ऑलराइट गाइस, 2025 9 वर्ड्स की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000। और हाँ यार, हर लैपटॉप का अपना एक अलग पर्पस रहता है। फॉर एग्जांपल आपको वीडियो एडिटिंग करना है या गेमिंग करना है या कुछ ऐसे टास्क करना है जहां ग्राफिक्स की नीड है, देन डेफिनेटली यू कैन परचेज द लैपटॉप विद डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। और हाँ, जिनको प्रोफेशनल वर्क करना है लाइक कोडिंग हो गया, ऑफिस वाला टास्क हो गया, देन डेफिनेटली यू कैन प्रीफर द प्रोफेशनल और थिन एंड लाइट लैपटॉप। और 50,000 के प्राइस ब्रैकेट में 12 जन के साथ साथ 13 जन के भी लैपटॉप अवेलेबल हो जाते हैं। बट हमको देखना है प्रोसेसर की सीरीज, लाइक यू सीरीज प्रोसेसर है, पी सीरीज प्रोसेसर है या एस सीरीज प्रोसेसर। एंड यू ऑलरेडी नो, जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं हमको ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है और बैटरी बैकअप थोड़ा कम होते जाता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द थिन एंड लाइट लैपटॉप, द फर्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज सर्वगुण संपन्न सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। लैपटॉप प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ आता है। यहाँ पर आपको इंटेल का i5 13 Gen 1335U प्रोसेसर देखने को मिलता है। टोटल 10 कोर है, 12 थ्रेड। 10 कोर में से यहाँ पर 2 परफॉर्मेंस कोर है एंड 8 एफिशिएंट कोर। एंड ये यू सीरीज का प्रोसेसर है तो काफी अच्छा पावर एफिशिएंट रहता है यार। बाकी आपको इंटेल का आइरिस X से इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है, तो इजिली आप यहाँ पर कैजुअल गेमिंग, एडिटिंग एंड इंटरमीडिएट लेवल का ऑटो कैड वाला भी वर्क कर पाएंगे। एंड जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करना है उनके लिए तो एकदम बेस्ट लैपटॉप रहने वाला है। 16GB LPDDR4X रैम देखने को मिलता है, विच इज नॉट ऑब्वियसली अपग्रेडेबल, बट मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा था यार, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी का रैम है। 512GB Gen 4 SSD है, विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल। एंड सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 में ना आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा। एंड अच्छी बात, ये लैपटॉप प्योरली टाइप सी से ही चार्ज होता है। टाइप सी से मैंने डिस्प्ले शेयरिंग भी करके देखा भाई, वो भी इजिली हो जा रहा था। सो डेफिनेटली ये सब चीज रहना चाहिए यार इन 2024 इन एनी ऑफ द लैपटॉप। और भाई सैमसंग का जो डिस्प्ले आपको पता ही है कितना झकास रहता है। यहाँ पर भी आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS LED पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। ब्राइटनेस भी काफी अच्छा है, दैट इज 300 निट्स। एंड कलर गैमेट इज 45% NTSC। और थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो वही आपको 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर मैंने कंटेंट कंज्यूम करके देखा, अपना डे टू डे टास्क करके देखा भाई, डिस्प्ले एक्सपीरियंस वाज जस्ट अमेजिंग। एंड भाई सैमसंग का लैपटॉप है तो बिल्कुल परफेक्ट पैकेज के साथ आता है। यहाँ पर आपको बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट रीडर का सपोर्ट दिया हुआ है। अलॉन्ग विद दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस भी है यार। एंड मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पर यू सीरीज का प्रोसेसर है और साथ में आपको 54 वाट आवर का बैटरी भी प्रोवाइड किया गया है। तो इजिली मेरे को यहाँ पर 6 to 7 आवर्स का बैटरी बैकअप मिला ड्यूरिंग द मूवी वॉचिंग। सो दैट्स अमेजिंग हियर। एंड 45 वाट का एडाप्टर है तो इजिली आप 60 to 90 मिनट्स में लैपटॉप को फुल चार्ज कर पाएंगे। बाकी ये लैपटॉप 48,740 में अवेलेबल हो रहा है, इंक्लूडिंग द बैंक डिस्काउंट ऑफ 8250। द नेक्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज Lenovo IdeaPad Slim 3। ये भी काफी मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है, दैट इज ऑल्सो डिसेंट यार। i5 12 Gen यहाँ पर प्रोसेसर है एंड वेरिएंट इज i5 12450H। टोटल 8 कोर है, 12 थ्रेड। 8 कोर में से यहाँ पर 4 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है, 4 एफिशिएंट कोर। तो यही डिफरेंस हो जाता है। यू सीरीज में हमको 2 ही परफॉर्मेंस कोर देखने को मिल रहा था, वही एस सीरीज में आपको ना यहाँ पर 4 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली पावरफुल ज्यादा रहता है। एंड यहाँ पर इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है, तो आराम से आप कैजुअली गेम प्ले कर पाएंगे लाइक GTA 5, Valorant एंड ऑल्सो द CS2। और एडिटिंग वगैरह तो हो ही जाता है यार फुल HD लेवल का, टू नॉर्मल 2 से 3 लेयर वाला एडिटिंग। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग, यहाँ पर आपको 16GB LPDDR5 4800 MHz फ्रीक्वेंसी वाला रैम देखने को मिलता है। LPDDR5 रैम है तो ऑब्वियसली अपग्रेडेबल नहीं रहता यार, क्योंकि मदरबोर्ड में ऑनबोर्ड रहता है ना। 512GB का SSD दिया हुआ है, विच इज ऑब्वियसली अपग्रेडेबल यार। Lenovo IdeaPad Slim 3 में भी सभी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट। Lenovo ब्रांड ने डिस्प्ले भी यहाँ पर मेंटेन करके रखा है। आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द अमेजिंग 300 निट्स ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट, एंटी ग्लेयर कोटिंग एंड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एंड जस्ट लाइक सैमसंग, यहाँ पर भी बैकलाइट कीबोर्ड है, MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस है, बट फिंगरप्रिंट रीडर यहाँ पर नहीं दिया गया है। और बैटरी भी कम ही है, दैट इज 3 star 45 वाट आवर, तो आप 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। एंड 50,000 के बजट में हमको डेल का भी लैपटॉप देखने को मिल जाता है। द लैपटॉप इज डेल वोस्ट्रो 15। वोस्ट्रो बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है तो काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी रहता है एंड TPM मॉड्यूल के साथ आता है, दैट इज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। सो आपके इंपॉर्टेंट डेटा ना काफी अच्छे से इंक्रिप्टेड रहता है। बाकी लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। यहाँ पर भी आपको इंटेल का i5 12 Gen 1235U प्रोसेसर देखने को मिलता है। बाकी इंटीग्रेटेड इंटेल UHD ग्राफिक्स है तो आप इजिली गेम प्ले वगैरह कर पाएंगे। 8GB DDR4 2666 MHz का रैम दिया हुआ है, दैट यू हैव टू कंप्रोमाइज लिटिल बिट, बट मैंने ये लैपटॉप रिव्यू किया है यार विद 14 इंच डिस्प्ले साइज। कोई भी मेरे को ऐसे मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में दिक्कत देखने को नहीं मिला। बाकी आप मैक्सिमम 16GB तक रैम यहाँ पर भी लगा पाएंगे। 512GB का SSD दिया हुआ है, विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल अप टू 1 TB। एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट नहीं रहता, यू कैन रिप्लेस द एग्जिस्टिंग SSD टू अपग्रेड।
एंड मैं एक चीज देख रहा था यार, यहाँ पर सभी नेसेसरी पोर्ट्स है लेकिन टाइप सी पोर्ट आई डोंट नो डेल ने क्यों प्रोवाइड नहीं किया है। एंड बैकलिट कीबोर्ड भी नहीं मिलता है क्योंकि 42-43 में आपको i5 प्रोवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो करेगा। बट गुड थिंग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस दिया हुआ है एंड 15 मंथ्स का McAfee एंटीवायरस का फ्री सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, सो दैट्स ग्रेट हियर। एंड डेल का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा रहता है, 41 वॉट आवर का बैटरी है, तो इजिली आप यहाँ पर ना 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। बाकी HP एक ऐसा ब्रांड है जिसको मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकता इन द लिस्ट, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको स्पेसिफिक HP के ही लैपटॉप लेना रहता है। देन वी हैव HP 15 लैपटॉप, PCIe का बिल्ड क्वालिटी रहता है। यहाँ पर आपको इंटेल का i5 13 Gen 1335U प्रोसेसर देखने को मिलेगा, टोटल 10 कोर रहेगा एंड 12 थ्रेड, एंड 10 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर रहता है एंड 8 एफिशिएंट कोर। इंटीग्रेटेड Iris Xe ग्राफिक्स से आप आराम से कैजुअली गेम प्ले कर पाएंगे। 16 GB का DDR4 रैम है, मैक्सिमम 16 GB तक का ही रैम सपोर्टेबल रहता है इन दिस थिन एंड लाइट लैपटॉप। 512 GB का Gen 3 SSD है, वो आप 1 TB तक अपग्रेड कर पाएंगे बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। और HP का बिल्कुल न्यूली रीडिजाइन लैपटॉप है, मैंने रिव्यू कर रखा है यार एट माय चैनल, डेफिनेटली कैन वॉच द रिव्यू वीडियो। एंड HP के भी लैपटॉप में सभी नेसेसरी पोर्ट्स रहता है इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट। बट आई डोंट नो यार, HP इतना बड़ा ब्रांड है, 55,000 के भी लैपटॉप में ना यहाँ पर हमको IPS पैनल नहीं मिलता। 15.6 इंच का फुल HD SVA पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है, दैट इज एवरेज यार, क्योंकि 55,000 में IPS तो लेना ही चाहिए आप सभी को। 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है। तो मेरा क्लियर रिकमेंडेशन है, सेम स्पेक्स के साथ गैलेक्सी बुक 4 भी आता है जो आपको इजिली अंडर 50,000 मिल जाएगा, तो आप वो लैपटॉप प्रीफर करो इंस्टेड ऑफ दिस HP 15 लैपटॉप। बाकी बैकलाइट कीबोर्ड तो रहता ही है, MS ऑफिस भी है, फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है एंड वही 3 सेल 41 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है, इसलिए आप 5 से 6 घंटे का बैकअप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पाएंगे। एंड वन थिंग आई नोटिस्ड हियर, HP 15 में हमको i5 13 Gen 1335U भी देखने को मिलता है एंड 1334U भी देखने को मिलता है। एंड आई जस्ट कंपेयर्ड बोथ ऑफ दिस प्रोसेसर, कोई डिफरेंस नहीं है यार। देन दोस्तों, जिनको थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में पावरफुल CPU के साथ लैपटॉप लेना है, देन यू कैन गो विद द Asus VivoBook 15। ये लैपटॉप मैंने डिटेल में रिव्यू कर रखा है एट माय चैनल, डेफिनेटली कैन वॉच द रिव्यू वीडियो। Asus का VivoBook 15 मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है एंड 180 डिग्री का फ्लैट हिंज यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी प्रोसेसर इज वेरी पावरफुल, दैट इज Intel i5 12 Gen 12500H। यहाँ पर टोटल 12 कोर है, 16 थ्रेड, 12 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंट कोर एंड Intel Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है। तो आराम से यहाँ पर आप GTA 5 जैसे गेम 40 to 45 FPS में इजिली प्ले कर पाएंगे इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड Valorant जैसे गेम्स में आराम से 140 FPS मिल रहा था यार। एंड यहाँ पर वीडियो एडिटिंग भी हो जाता है फुल HD लेवल का, क्योंकि CPU काफी ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, एकदम ही ग्राफिक्स इंटेंसिव आपको वीडियो एडिटिंग करना है, देन यू कैन गो विद द लैपटॉप व्हिच हैव डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। यहाँ पर 16 GB DDR4 3200 MHz का डुअल चैनल रैम दिया गया है, विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 24 GB। 8 GB ऑन बोर्ड है एंड एक्स्ट्रा स्लॉट में आप मैक्सिमम 16 GB तक रैम इंसर्ट कर पाएंगे। बाकी ये लैपटॉप 8 GB रैम के साथ भी आता है, ऑल द बेस्ट बाइंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। 512 GB के Gen 3 SSD है, बट स्पीड काफी धमाकेदार निकला यार, 4214 Mbps का रीड स्पीड एंड 1621 Mbps का राइट स्पीड। एंड SSD भी आप 1 TB तक अपग्रेड कर पाएंगे बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। Gen 4 SSD सपोर्टेबल है। बट आई डोंट नो यार, Asus ने यहाँ पर डिस्प्ले में क्यों कॉस्ट कटिंग किया है। यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD WE पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है, 220 नीट्स का ही पीक ब्राइटनेस है, दैट इज वेरी लो यार। एंड कलर गैमेट इज डिसेंट, दैट इज 45% NTSC और वही रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। तो डिस्प्ले आप इंडोर यूज करोगे तो सच कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड है, MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस है एंड S सीरीज का प्रोसेसर है, तो ज्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट ना ही करो, 3 से 4 घंटे का मिल जाए इज मोर देन इनफ, क्योंकि 42 वॉट आवर्स का ही बैटरी है। सो इट्स टाइम टू डिस्कस द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 50,000 इन 2025। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, गेमिंग लैपटॉप के प्राइसिंग थोड़े हद तक बढ़ गए हैं, इसलिए हमको लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं अंडर द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 50,000। लेकिन तब भी मैंने 2 लैपटॉप यहाँ पर सिलेक्ट किया है। फर्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज Acer Aspire 7 गेमिंग, काफी मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है। इंटेल बिल्ड के साथ आपको टॉप लीड देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको 13 Gen प्रोसेसर देखने को मिलता है, वेरिएंट इज i5 13420H। टोटल 8 कोर एंड 12 थ्रेड, 8 कोर में से यहाँ पर 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंट कोर एंड यहाँ पर Nvidia का RTX 3050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद द 6 GB ऑफ VRAM। 16 GB का DDR4 3200 MHz का रैम दिया हुआ है, मैक्सिमम 32 GB तक रैम यहाँ पर आप अपग्रेड कर पाएंगे। 512 GB का Gen 3 SSD है, विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है इन Acer Aspire 7 गेमिंग सीरीज। बाकी डिस्प्ले नॉर्मल ही है, 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले विद 250 निट्स पीक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमेट। लैपटॉप
लैपटॉप में RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, दैट्स अमेजिंग यार, दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज Acer ALG सीरीज। एंड यहाँ पर ना 3 सेल 54 वॉट और का बैटरी दिया हुआ है, तो इजिली आप 3 से 4 घंटे का ही बैकअप एक्सपेक्ट करो इन Acer Aspire 7 सीरीज। Acer Aspire 7 गेमिंग लैपटॉप में भी आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट, बट टाइप सी पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले पाएंगे, यहाँ पर एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट दिया हुआ। सो यस, इट्स अ गुड लैपटॉप जिनको थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में गेमिंग लैपटॉप लेना है। एंड दोस्तों 50,000 के बजट में ना हमको Acer ALG का 2050 वेरिएंट ही अवेलेबल हो पाता है। वो लैपटॉप आपको अवॉइड करना है यार, क्योंकि वहां पर 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है, और गेमिंग लैपटॉप में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इज जस्ट पैथेटिक थिंग यार। इससे अच्छा आप Asus का टफ ले लो। ये लैपटॉप भी मैंने रिसेंटली रिव्यू किया है विद RTX 3050 ग्राफिक्स। टफ सीरीज किसको नहीं पता यार, एकदम झकास लैपटॉप है, यूएस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड रहता है। Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर देखने को मिलता है। टोटल यहाँ पर है 8 कोर एंड 16 थ्रेड, काफी पावरफुल प्रोसेसर है। बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने आप देख पाएंगे। बाकी RTX 2050 ग्राफिक्स दिया हुआ है, जिसका TGP है 55 वॉट का बेस एंड 15 वॉट का डायनेमिक बूस्ट, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा यार। आप सभी अपना गेमिंग वाला काम कर पाएंगे, इंक्लूडिंग द प्रोडक्टिविटी टास्क। सीधा 16 GB का DDR5 रैम दिया हुआ है, दैट इज मेजर अपग्रेड फ्रॉम द Asus हियर। 512 GB का Gen 4 SSD दिया हुआ है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग, और SSD के एक्स्ट्रा स्लॉट भी प्रेजेंट है, डेफिनेटली आप अपग्रेड कर पाएंगे। एंड Asus टफ में भी आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट, एंड टाइप सी पोर्ट से आप डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे, सो दैट्स ग्रेट हियर यार। एंड डिस्प्ले अच्छा ही रहता है टफ सीरीज का। 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले दिया हुआ है, 250 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है, एंड रिफ्रेश रेट इज अमेजिंग 144 हर्ट्ज। बाकी एकदम शानदार RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, मतलब काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस रहेगा। MS ऑफिस का भी आपको लाइसेंस देखने को मिलता है इन सिलेक्टेड वेरिएंट, तो मैं दोनों ही वेरिएंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वन विद MS ऑफिस एंड वन विद विदाउट MS ऑफिस। एंड गेमिंग लैपटॉप से आप बैटरी बैकअप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो यार, 3 सेल 48 वॉट आवर्स की बैटरी है, तो इजिली आप यहाँ पर 2 से 3 घंटे का ही बैकअप एक्सपेक्ट करो। और आपको पता ही है गेमिंग करते हैं तो पावर प्लग कनेक्ट करके ही प्ले करना है। सो दोस्तों ये था हमारे बेस्ट लैपटॉप पिक्स अंडर द प्राइस ऑफ 50,000 इन 2025। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, काफी अच्छे अच्छे लैपटॉप्स के रिव्यू आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।